निगार, मैंने पूरे घर में मोम को ढूंढ लिया पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो बाहर गई है मिस्टर एमिर। कुछ बताया वो कहाँ गई है? नहीं, लेकिन उनके हाथ में एक बैग था, शायद वो यहाँ से चली गई है। ठीक है, मैं समझ गया। मिस्टर एमिर, आपको कुछ चाहिए? मुझे किचन में काम है। नहीं ठीक है, तुम जा सकती हो। मॉम कहाँ हो आप? मैं बाहर हूँ बेटा। बाहर मतलब कहाँ? बताइए, आप हो कहाँ? मैं बहुत परेशान हूँ। घर में वो सारी बातें याद आती हैं, इसीलिए बाहर चली आई। आप वापस कब आएंगी? मैं वापस नहीं आऊंगी, कुछ दिनों तक होटल में ही रहूंगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब लौट के आ जाऊंगी, यही ठीक होगा। बेकार की बातें मत कीजिए, जल्दी घर आ जाइए। नहीं बेटा, मेरी भी कोई इज्जत है। वो कल की आई लड़की घर की मालकिन बन बैठी है। उस लड़की की वजह से हिकमत ने मुझे कितनी बातें सुनाई। उसने हमें अलग कर दिया है, इस बात की माफी भी नहीं मांगी। तुम सबको लगता है कि मैं मतलबी हूँ। अगर वो अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांग लेती तो मैं उसे माफ भी कर देती और शायद उसे एक्सेप्ट भी कर लेती। पर उसके इरादे बहुत बुरे हैं। वो हमें अलग करना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने मुझ पर इल्जाम भी लगा दिया और मैं ये सब नहीं सह सकती। देखिए मोम, सामने बैठकर बात कर सकते हैं। अब बताइए मुझे कहाँ है, मैं अभी लेने आता हूँ। मैंने कहा ना, मैं घर नहीं आऊंगी एमिर। सुनो मॉम, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मुझे बताइए हैं कहाँ आप? मैं उसी कैफे में हूँ जहाँ हम अक्सर आया करते हैं, जहाँ की कॉफी तुम्हें बहुत पसंद है और उसके साथ साथ यहाँ की कुकीज भी तुम्हें बहुत पसंद है। हो सकता है कि मेरे साथ यहाँ की कॉफी पीकर तुम्हें अच्छा लगे। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप कहीं जाइएगा मत। क्या तुम खुले आसमान में उड़ना नहीं चाहती हो इंजीर? देखो कितना खूबसूरत है वो आसमान। तो क्या तुम इस पिंजरे में आराम की जिंदगी बिताना चाहती हो या फिर उड़ना चाहती हो? इसे पहन लो, बाहर जाना है। पर हमें जाना कहाँ है? चुपचाप इसे पहन लो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं?
तुम मेरी मॉम से माफी मांगोगी और ये मामला तभी खत्म होगा। तो आप मुझे इसलिए यहाँ लाए हैं? उस गलती की माफी मांगने को कह रहे हैं जो मैंने की ही नहीं है। जिस दिन तुम इस घर में आई थी तभी वापस जाना चाहिए था। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें वार्न किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ, पर तुमने जिद नहीं छोड़ी और ना ही तुम वापस गई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही लगाऊंगी। मेरी वजह से इस लड़की के मुंह मत लगो, ठीक है? मैं ही बड़प्पन दिखा देती हूँ। क्या मॉम ने तुमसे झूठ कहा था? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। ये शादी इसलिए टूट रही है क्योंकि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया और तुम हो कि अभी भी इस बात से इनकार कर रही हो। चलो, मॉम इंतजार कर रही है, उनसे अभी माफी मांगो। रहने दो बेटा, अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर इसे माफी नहीं मांगनी तो ना सही। मुझे ये मंजूर नहीं। अगर इसने गलती की है तो ये माफी मांगेगी। चलो, जल्दी से मॉम से माफी मांगो क्योंकि तुमने गलती की है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, तुम्हें मेरी मॉम से माफी मांगनी है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस गलती के लिए माफी मांगती हूँ जो मैंने की ही नहीं है और ना करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बात को साबित नहीं कर पा रही हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो वही करें जो आपकी माँ आपसे कह रही हैं। लेकिन क्या आपने एक बार भी सच्चाई को जानने की कोशिश की? पर मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं की। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और मैं तो अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकती, पर उम्मीद करती हूँ कि सच जरूर सामने आएगा। पर उस दिन मैं किसी से माफी मांगने को नहीं कहूंगी, और जब सच आपके सामने आएगा तो शायद आप पछताओगे। और फिर उस दिन मैं आपसे जवाब मांगूंगी।
एमिर, हम बाद में बात करते हैं मॉम। रुको। छोड़िए मुझे, और मुझे दोबारा कभी मत छूइएगा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम घर कैसे जाओगी? इससे आपका क्या लेना देना? चुपचाप कार में बैठो। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या बात है, चोरी ऊपर से सीना जोरी।